हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साल 2015 में आई एक कोरियन हॉरर मूवी द पाइपर के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत 1950 कोरियन वॉर के बाद होती है, जहां पर हमें एक पाइपर जिसका नाम वू रियांग था, वो अपनी बीमार बेटी नम के साथ सियोल के लिए पैदल चलकर जाते हुए दिखाया जाता है। वो दरअसल सोल अपने बेटे का इलाज कराने के लिए जा रहा था, जहां वो चलते चलते एक विलेज तक पहुंचते हैं, क्योंकि उस विलेज से ना तो कोई बाहर जाता था और ना ही कोई उस विलेज के अंदर आता था। पर विलेजर्स के चीफ उन्हें अपने घर में रखने की परमिशन दे देते हैं। साथ ही साथ वो दोनों को खाने के लिए भी देते हैं, क्योंकि उसे भी नम की बीमारी के बारे में पता चल गया था। फिर वो यंग चीफ को इंग्लिश में लिखा हुआ एक नोट दिखाता है और कहता है कि इसमें सोल की एक हॉस्पिटल का नाम लिखा है, जहाँ पर एक अमेरिकन डॉक्टर है और वो मेरे बेटे का इलाज कर सकता है। लेकिन चीफ कहता है कि उसे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, इसलिए वो उसमें क्या लिखा है उसे नहीं बता सकता। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाहर कुछ सेलिब्रेशन हो रहा था, जिसमें वू रियांग पाइप बजाता है, लेकिन सभी उसे कोई क्रीपी पर्सन समझकर उसे दूर होने लगते हैं। इसी बीच हम मीसुक को देखते हैं जो कि एग बना रही थी, तो उसमें से एग योग रेड निकलता है, जो देखकर चीफ काफी खुश हो जाता है और कहता है कि ये हमारे गाँव की नई शमन है। लेकिन मीसुक इस सबसे काफी डिस्टर्ब लग रही थी। इसी खुशी में चीफ सभी विलेजर्स को सेलिब्रेट करने को कहता है। वू रियांग और उसका बेटा जब गाँव में घूम रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि गांव के कई सारे लोग चूहों को कच्चा मांस खिलाते हैं और वो चूहे काफी खतरनाक हैं। इसके अलावा वहाँ पर काफी सारे चूहे थे, जिसके बारे में वू रियांग चीफ से पूछता है, तो चीफ बताता है कि वॉर के समय वो लोग भागकर यहाँ पर आ रहे थे। जो लोग पीछे रह गए वो लोग मारे गए, पर उनमें से एक शमन और कुछ स्लीपर्स बच गए थे। वो लोग उनके साथ नहीं आए और बाद में उन्हें पता चला कि चूहों ने उन्हें कच्चा खा लिया। तभी से ये चूहे मांस खाने के आदी हो गए। रात में सभी विलेजर्स मिलते हैं। सबकी बातें सुनकर वू रियांग चीफ को एडवाइस देता है, जिससे कि रैट परमानेंटली वहाँ से चले जाएंगे। चीफ को भी वू रियांग का यह आइडिया काफी पसंद आता है। वो कहता है कि अगर वू रियांग ने चूहों का गाँव से पीछे छुड़वा दिया तो वो वू रियांग को एक पिग की जितनी कीमत के पैसे देगा। जो सुनकर वू रियांग काफी खुश हो जाता है, क्योंकि इतने पैसे में उसके बेटे का इलाज आसानी से हो जाएगा। अगले दिन से ही हम देखते हैं कि वू रियांग राज को ढूंढने लग जाता है और उनको मारने का काम भी शुरू कर देता है, जिसमें वो कई सारी दवाइयों का भी यूज करता है। आखिर में वो रैट्स को मारने के लिए एक स्मोक जलाता है, जिससे कि रैट्स भाग जाए। दूसरी तरफ हम मीसुक को देखते हैं, जो कि गाँव में प्योरिफिकेशन का काम कर रही थी। इसके बाद वू रियांग ने जो व्हाइट पाउडर केव के अंदर डाला था, वो सभी को उस व्हाइट पाउडर के बारे में बताता है कि वो कैसे काम करता है और कैसे रैट्स पाउडर की स्मेल का पीछा करते हुए केव की तरफ जाएंगे। तभी रैट्स को भी पाउडर की स्मेल आती है, क्योंकि वू रियांग ने पूरे विलेज में उस पाउडर को डाल रखा था। जिसके बाद रैट्स बाहर आना शुरू करते हैं। उनके बाहर आते ही वू रियांग फ्लूट बजाता है और उसकी फ्लूट की आवाज का पीछा करते करते रैट्स वू रियांग को फॉलो करने लगते हैं। वू रियांग उन्हें केव्स तक लेकर जाता है, जहाँ सारे रैट्स अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही रैट्स अंदर जाते हैं, उस केव को क्लोज करने का काम नम का था, लेकिन रैट्स बहुत ज्यादा थे, इसीलिए उन्होंने जो डोर बनाया था वो रैट्स को रोक नहीं पाता। नम गेट क्लोज करने वाला था, लेकिन वो अकेले ही रैट्स के सामने उस गेट को होल्ड नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर वू रियांग आ जाता है और वो बहुत ही बड़े पत्थर को अपने हाथों से उठाकर केव के सामने रख देता है, जिससे केव बंद हो जाती है। ये देखकर नम काफी शॉक हो जाता है। फिर दोनों विलेजर्स के पास जाते हैं। अब विलेज से सभी रैट्स जा चुके थे, जिससे सारे विलेजर्स काफी खुश हो जाते हैं। रात में विलेज से चूहे निकलने की खुशी में सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। साथ ही वू रियांग और नम सबका एंटरटेनमेंट कर रहे थे, जिसमें वू रियांग फ्लूट बजाता है और नम वायलिन। पर तभी हम देखते हैं कि वू रियांग अचानक से टेबल के पास जाता है और वहाँ से बहुत ही एग्रेसिवली वाइन उठाकर पीने लगता है, जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कोई कुछ भी नहीं कहता। फिर वू रियांग सभी से विलेज के बाहर चलकर सेलिब्रेट करने को कहता है, लेकिन यही सुनते ही सभी विलेजर्स डर जाते हैं और वहाँ से खड़े होकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, जो वू रियांग को बहुत ही अजीब लगता है। आगे हम देखते हैं कि चीफ का जो बेटा था नमसो, वो मीसुक को पसंद करता था, लेकिन उसे मीसुक और वू रियांग की क्लोजनेस भी दिखाई देने लगी थी, जिससे वो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा था। अब उसे डर था कि मीसुक वू रियांग के साथ विलेज छोड़कर ना चली जाए। रात में वू रियांग और मीसुक अकेले में बैठकर बात कर रहे थे, जहाँ में पता चलता है कि वॉर के दौरान मीसुक के हस्बैंड की मौत हो गई, इसीलिए उसे चीफ के घर पर काम करना पड़ रहा था। जब ये दोनों बात कर रहे थे तभी चीफ वहाँ से निकलता है, जिसे देखकर मीसुक वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन उसके जाते वक्त वू रियांग उसे एक गिफ्ट देता है, जो कि नम ने उसके लिए दिया था, और ये देखकर वो काफी खुश हो जाती है। अगले दिन चीफ भी वू रियांग और मीसुक की क्लोजनेस को नोटिस करता है, जिसके लिए वो मीसुक को थ्रेटन करता है कि जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था तब मैंने तुम्हें यहाँ पर रहने की इजाजत दी और तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम इस विलेज की शमन बनोगी, और जब स्पिरिट्स तुम्हारे पास आ रही है तो तुम उन्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही। मीसुक कहती है कि मेरे पास कोई स्पिरिट
स्पिरिट वगैरह नहीं आई, बल्कि वो अंडा तो खराब था। चीफ कहता है कि विलेजर्स का मानना है कि लास्ट शमन के मरने के बाद से ही विलेज में रैट की प्रॉब्लम शुरू हुई। अगर हम उन्हें नई शमन दे देंगे तो सभी लोग शांत हो जाएंगे, चाहे उसके लिए हमें झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े। पर मीसुक चीफ के झूठ में उसका साथ नहीं देना चाहती थी, जिससे चीफ गुस्सा होकर उसके पैर पर मारता है। फिर चीफ के जाने के बाद मीसुक नम की दी हुई पिन को अपने बालों में लगाती है और काफी खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे इस विलेज से बाहर निकलने का एक रास्ता दिख रहा था। दूसरी तरफ चीफ और उसका बेटा विलेज के कुछ आदमियों के साथ मीटिंग कर रहे थे, जहाँ सभी वूरियोंग से इम्प्रेस थे। लेकिन अब चीफ और नमसू को वो पसंद नहीं था, इसलिए वो विलेजर्स को उसके खिलाफ भड़काने लगते हैं। नमसू कहता है कि शायद वूरियोंग कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो एक कम्युनिस्ट स्पाई है जो हमारे विलेज के लोगों को यहाँ से निकालने के लिए आया है। साथ ही वो दोनों सबको ये भी बताते हैं कि मीसुक भी वूरियोंग को पसंद करने लगी है और वो यहाँ पर शमन का काम छोड़कर वूरियोंग के साथ सोल जाना चाहती है। सभी लोग इस बात से काफी नाराज होते हैं, इसीलिए अब कोई भी नहीं चाहता था कि वूरियोंग और मीसुक साथ में रहे, क्योंकि सभी को उनके सीक्रेट खोलने का डर था। अगले दिन हम देखते हैं कि मीसुक और वूरियोंग बहुत ज्यादा क्लोज आ गए हैं और नम को भी मीसुक उसकी मॉम की तरह लगने लगी है। इसीलिए मीसुक भी नम का अपने बेटे के जैसा ध्यान रखती है और अब वो वूरियोंग के साथ सोल जाने के लिए भी तैयार थी, जिस बात से वूरियोंग काफी खुश था और कहता है कि मैं चीफ से बात करता हूँ। लेकिन मीसुक उसे रोकती है और कहती है कि हम किसी को भी बिना बताए सुबह यहाँ से चले जाएंगे। वूरियोंग कहता है कि मेरा चीफ के साथ एग्रीमेंट है, मैंने राइट्स भगाए हैं जिसके लिए वो मुझे प्राइज देंगे। वूरियोंग चीफ के पास प्राइज मनी लेने के लिए जाता है, जहाँ चीफ उसका प्राइज देने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन वो उससे पहले एक पेड़ के पास जाने को कहता है। जब वूरियोंग वहाँ पर जाता है तो उसे वहाँ पर एक मरी हुई बिल्ली दिखाई देती है। चीफ कहता है कि तुमने हमें झूठ बोला था कि चूहे चले गए, जबकि रियल में वो कभी गांव से गई ही नहीं थे और तुमने हमें बेवकूफ बनाया। वूरियोंग उसे यहाँ पर उसके पैसे देने को कहता है, पर चीफ सभी गांव वालों को बोल देता है कि ये एक स्पाई है। अब जब वूरियोंग उसे जबरदस्ती अपने पैसे देने को कहता है तो नमसू सभी लोगों के सामने उसकी 2 उंगलियां काट देता है, जिसके बाद वो विलेजर्स को बताता है कि ये एक स्पाई है। और चीफ वूरियोंग के पास जो लेटर था वो सभी को दिखाता है कि देखो ये इंग्लिश लेटर लेकर आया था, ये असल में एक स्पाई है। पर असलियत में उस लेटर में कोई भी एड्रेस या फिर डॉक्टर का नाम नहीं लिखा था, बल्कि उसमें गाली लिखी थी और उसे बेवकूफ बनाया था। पर वहाँ किसी को भी इंग्लिश पढ़नी नहीं आती थी, इसीलिए चीफ इस बात का फायदा उठाता है और वूरियोंग को स्पाई साबित करता है। फिर सभी लोग वूरियोंग को स्पाई कहने लगते हैं। इसी बीच चीफ मीसुक से पूछता है कि क्या एक स्पाई है, तो मीसुक भी चीफ के डर की वजह से हाँ बोल देती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो चीफ का साथ नहीं देगी तो वो उसके साथ कुछ बुरा कर सकता है। वूरियोंग मीसुक के बिट्रेल से काफी हर्ट होता है। तभी नम भी वहाँ पर आ जाता है और अपने फादर को देखकर रोने लगता है। अब विलेजर्स वूरियोंग को मारने लगते हैं, जिसे बचाने के लिए नम बीच में आने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो लोग वूरियोंग को मारते रहते हैं। इसी बीच वहाँ पर मीसुक आ जाती है, जिसने कि शमन जैसे कपड़े पहने हुए थे और उसके पेट में चाकू घुसा हुआ था। वो बोलती है कि जिस दिन सूरज नहीं निकलेगा उस दिन गांव का एक भी इंसान नहीं बचेगा, और ऐसा कहते ही उसकी मौत हो जाती है। असल में हुआ ये था कि जब ये लोग वॉर के समय जंगल से भाग रहे थे, तब शमन और लीपर्स पीछे रह गए थे, और लीपर्स जो होते एकदम ज़ॉम्बीज की तरह दिखते हैं, लेकिन वो भी असल में इंसान ही होते हैं। पर चीफ उन लोगों को अपने साथ विलेज के अंदर नहीं रखना चाहता था, इसीलिए उसने उन्हें उस केव के अंदर बंद कर दिया। और जब कई दिनों बाद उन्होंने केव ओपन करके देखा तो उसमें जितने भी लोग थे वो सभी मरे हुए थे, बस विलेज की ओल्ड शमन जिंदा थी। नमसू उसे चीफ के पास लेकर आता है तो चीफ उससे डील करने का ट्राई करता है कि वो विलेज में रहकर वहाँ के लोगों की हेल्प करे, लेकिन शमन ऐसा करने से मना कर देती है। वो उनको श्राप देती है कि जिन बच्चों की फ्यूचर के लिए तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया, वो सब उस दिन मारे जाएंगे जिस दिन सूरज नहीं निकलेगा। जो सुनकर चीफ इसे फिर से उसी केव के अंदर बंद कर देता है और वहाँ पर आग लगा देता है, जिससे कि वो जलकर मर जाती है। तभी से विलेज में चूहों का आतंक फैल जाता है और सबको ऐसा लगता है कि अगर विलेज में शमन आ जाएगी तो वो उन्हें इस चूहों के आतंक से बचा सकती है। प्रेजेंट में चीफ खाने में कुछ मिलाकर नमसू से वूरियोंग के बैग में रखने को कहता है। फिर वो वूरियोंग को वहाँ से जाने को कहता है और बोलता है कि वो यहाँ पर कभी भी ना आए। वूरियोंग भी नम को लेकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। कुछ देर चलने के बाद वूरियोंग काफी थक जाता है तो वो रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, जहाँ वूरियोंग नम से माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा इलाज नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही पाइप बजाकर ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, जिसके बाद मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा और अच्छे से तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। ये कहकर वूरियोंग सो जाता है। इसी बीच नम को भूख लगती है तो वो बैग में देखता है कि वहाँ पर वही खाना रखा हुआ था जो कि चीफ ने उसके बैग में रखा था, जिसे वो देख लेता है। पर तभी वो नोटिस करता है कि बैग में पाइप तो है ही नहीं, इसलिए वो चुपचाप से विलेज में वापस जाता है वूरियोंग की पाइप लेने के लिए। नम को वूरियोंग की पाइप चीफ के घर में मिल जाती है, जिससे वो जैसे तैसे करके वहाँ से ले आता है। लेकिन जब वो रास्ते में था तब उसे काफी तेज भूख लगती है तो वो उस राइस बॉल को खा लेता है, लेकिन असल में उसके अंदर पॉइजन मिला हुआ था, जिसे खाते ही उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिससे कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। जब उसकी स्पिरिट उसकी बॉडी से निकल रही थी तभी वहाँ पर वूरियोंग आ जाता है,
जो अपने मरते हुए बेटे को देख लेता है। नम की मौत से वो काफी दुखी होता है और बहुत रोता है, क्योंकि उसने अभी तक जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपने बेटे के लिए किया था, लेकिन अब वही नहीं रहा। जब वो योंग नम के पास आकर राइस केक को देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि चीफ ने उसके अंदर जहर मिला कर दिया था और अब वो चीफ और गांव वालों से अपना बदला लेना चाहता था। इसीलिए वो अकेले ही नम की बॉडी को जलाकर उसका अंतिम संस्कार करता है, जिसमें वो वही स्पेशल वाला पाउडर यूज करता है जो कि उसने रैट्स को अट्रैक्ट करने के लिए किया था। इसके बाद वो उसी पाउडर को अपनी पूरी बॉडी पर लगा लेता है और उसी केव के बाहर जाता है जहाँ पर उसने रैट्स को ट्रैप किया हुआ था। वो अपने हाथ की 2 उंगलियों को भी तोड़ लेता है और केव ओपन करता है और अपनी टूटी हुई उंगलियों को चूहों के सामने चारे की तरह इस्तेमाल करता है। जिसके बाद वो अपनी पाइप बजाकर रैट्स को विलेज की तरफ लेकर जाता है, जहां हम देखते हैं कि व्हाइट पाउडर की स्मोक पूरे विलेज में फैल गई है। अब वो रैट्स विलेज में जाकर सभी विलेजेस पर अटैक करने लगते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। नम्सू के पास भी कई सारे रैट्स आ जाते हैं, जिससे वो खुद को बचा नहीं पाता। इसलिए वो उन सभी के सामने लड़ने के लिए अपनी कैट को लेकर आता है, जो कि उसे ही काट कर वहाँ से भाग जाती है और वो रैट्स उसके ऊपर अटैक करके उसे जिंदा ही खा जाते हैं। दूसरी ओर चीफ के पास भी कुछ रैट्स आ जाते हैं और चीफ पर भी अटैक करके उसे खाने लगते हैं। पहले तो चीफ खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाता, तो वो अपनी पुरानी स्वॉर्ड निकालता है और रैट से लड़ने लगता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो एक विलेजर के ऊपर कई सारे रैट्स चिपके हुए थे। वो चीफ से हेल्प मांगता है, लेकिन चीफ उसकी कोई हेल्प नहीं करता, बल्कि वो उसे अपनी तलवार से मार देता है। फिर वो देखता है कि सभी रैट्स बहुत ही डेंजरस हो गए हैं। इसी बीच वो वहाँ पर वूरियोंग को देखता है और बोलता है कि तुम्हें हमने यहाँ से जाने दिया, लेकिन तुमने ये क्या किया? रैट्स को यहाँ पर वापस क्यों लेकर आ गए? वूरियोंग बोलता है कि आपको हिसाब बराबर करना था, तो अब होगा हिसाब बराबर। आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं रैट्स को मार दूं तो आप मुझे एक पिग की कीमत के पैसे दोगे। मैंने रैट्स को निकाल दिया, लेकिन आपने मुझे पैसे नहीं दिए, बल्कि मुझे और मेरे बेटे को ही विलेज से मारकर निकाल दिया। मैं अपने बेटे का इलाज भी नहीं करवा पाया और उसकी मौत हो गई, और क्योंकि मुझे मेरे काम के पैसे नहीं मिले तो मैं रैट्स को वापस से वहीं पर छोड़ने आया हूँ जहाँ से मैंने इन्हें निकाला था। चीफ समझ जाता है कि अब वूरियोंग उसकी हेल्प नहीं करेगा और वो कहता है कि सारे ही रैट्स अब उस पर ही अटैक करने वाले हैं, जिससे बचने के लिए वो रस्सी पर चढ़ने लगता है। लेकिन वूरियोंग अपनी पाइप बजाता है और रैट्स को चीफ पर अटैक करने के लिए कहता है। तभी रस्सी टूट जाती है और चीफ नीचे गिर जाता है, जिससे सभी रैट्स उस पर चढ़कर उसे खाने लगते हैं। चीफ वूरियोंग से मदद मांगता है, लेकिन वूरियोंग उसकी कोई मदद नहीं करता। अगली सुबह जब सभी बच्चे उठते हैं तो देखते हैं कि विलेज में कोई भी बड़ा इंसान नहीं है। सभी बच्चे बहुत ही कंफ्यूज थे और ये सब बहुत ही वियर्ड था कि रैट्स ने बच्चों पर अटैक नहीं किया। इसके बाद एक बच्चे को वूरियोंग दिखाई देता है, तो वो सभी बच्चों को वूरियोंग के पीछे चलने को बोलता है। एक बच्चा बोलता है कि वूरियोंग इस विलेज का नहीं है, हमें उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी सारे बच्चे उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। तो वो बच्चा भी अपने छोटे भाई के साथ वूरियोंग के पीछे जाता है। वूरियोंग भी पाइप बजाता है और सब बच्चों को जंगल की तरफ लेकर आता है, जहाँ बच्चे देखते हैं कि आज आसमान में सूरज भी नहीं है। सभी बच्चे वूरियोंग का पीछा करते हैं, जहाँ वूरियोंग उन्हें वही रैट केव के पास लेकर जाता है और सभी बच्चों को केव के अंदर जाने के लिए कहता है। जैसे ही बच्चे केव में चले जाते हैं, वूरियोंग बाहर से केव को बंद कर देता है, जिसके बाद वूरियोंग कैमरा में देखता है और यही मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, ये थी इस फिल्म की कहानी, जिसमें ओल्ड शमन का श्राप सच हुआ, जहाँ उसने बोला था कि उस दिन उस गांव के सभी लोग मारे जाएंगे जिस दिन सूरज नहीं निकलेगा। और ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि विलेज के सभी एडल्ट्स तो मारे गए थे और बच्चे केव के अंदर बंद थे, तो वो भी भूख प्यास से वहीं पर मर जाएंगे। वूरियोंग ने भी नम के मरने पर प्रॉमिस किया था कि वो गाँव वालों से अपना बदला लेगा, और ऐसा करके उसने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया था। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।